Hello students, welcome in this video, and in this video we are discuss on more on Window 10। तो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मोर ऑन विंडो 10। विंडो 10 के बारे में और अधिक इस चैप्टर में हमको जानना है। विंडोज इज द मोस्ट पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम है हमारा विंडो, ठीक है। It acts as an interface between the computer hardware and user। ये जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो एक तरह से एक रास्ता है, एक तरह से जो एक संबंध है उनको स्थापित करता है, ठीक है। इट मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्म मैनी अदर टास्क। तो ये जो है ये कंप्यूटर के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज मैनेज करता है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। मैनी अदर टास्क परफॉर्म करता है, ठीक है। विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो जो है, विंडो एक बहुत ज्यादा कॉमन यूज सिस्टम है, ठीक है। विंडो 10 वाज रिलीज्ड ऑन जुलाई 29, 2015। तो ये जो रिलीज थे विंडो 10 जो रिलीज हुई थी वो 29 जुलाई 2015 को हुई थी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। फीचर्स ऑफ विंडो 10। विंडो 10 के क्या क्या फीचर्स हैं वो देखते हैं। सम ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ विंडो 10 आर एज फॉलोइंग। तो कुछ मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स जो हैं वो विंडो 10 के क्या क्या हैं वो देखते हैं। इट इज इजी टू यूज विद रिटर्न ऑफ स्टार्ट मेन्यू विच वाज मिस्ड इन विंडो 8। ये जो है एक तो इजी टू यूज है, यूज करने में बहुत इजी है ना। विद रिटर्न ऑफ स्टार्ट मेन्यू विच वाज मिस्ड इन विंडो 10। जो रिटर्न मेन्यू जो रिटर्न ऑफ स्टार्ट मेन्यू इसमें किसमें विंडो 8 में मिसिंग थी वो इसमें है, ठीक है। इट इज मोर इंटरेक्टिव एंड प्रोवाइड्स यू द एबिलिटी टू redecorate your desktop with new background color theme and icons। तो ये जो है ये एक तो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव, आपको कलर, आपके बैकग्राउंड, आपके क्या आपकी थीम, आपके आइकन्स आपके डेस्कटॉप को प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है ना। और क्या है फिर इसका, और क्या क्या फीचर्स हैं इसके। विंडो 10 इंट्रोड्यूस Cortana which help you to search anything on your system or the web directly। तो विंडो 10 जो है हमें इंट्रोड्यूस करती है किससे, Cortana से। Cortana हमें किस में हेल्प करती है, कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं सिस्टम में, अपने सिस्टम में, और कोई भी किसी भी वेबसाइट पर डायरेक्टली, है ना। तो इट लेट्स यू प्ले म्यूजिक, वीडियो, राइट नोट्स, set alarm, reminder, perform calculation, change wallpaper, send emails and a lot more via voice commands। तो इसमें बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे प्ले म्यूजिक, इसमें म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, नोट्स राइट कर सकते हैं, हम अलार्म सेट कर सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, और भी बहुत सारा कुछ इसमें हमको मिलता है, ठीक है। द एप्लीकेशन विंडोज स्टोर प्रोवाइड्स अ ग्रुप ऑफ अपडेट एप्स सच एज वीडियोज, म्यूजिक, फोटोज, मूवीज, मैप्स, मेल, मैसेजिंग, कैलेंडर एटसेट्रा। तो जो एप्लीकेशन है वो विंडोज स्टोर में हमें प्रोवाइड करती है, बहुत सारी अपडेटेड एप्लीकेशंस का ग्रुप हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या, विंडोज स्टोर। हमें इसमें एक विंडोज स्टोर मिल जाता है, यहाँ पर हमें बहुत सारी अपडेटेड एप्लीकेशन मिल जाती हैं। कौन कौन सी, वीडियोज, म्यूजिक, फोटो, मूवीज, मैप, मेल, मैसेजिंग, कैलेंडर, ये सारी, है ना। बाय यूजिंग द टास्क व्यू बटन यू कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप फॉर डिफरेंट सेट ऑफ एप्लीकेशन। आप इसके
टास्क व्यू बटन को यूज करके आप मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हैं। किस लिए? डिफरेंट सेट ऑफ एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन के सेट्स के लिए, या अलग अलग एप्लीकेशन सेट करने के लिए, अलग अलग एप्लीकेशन यूज करने के लिए आप इसमें मल्टीपल डेस्कटॉप सेट कर सकते हैं। ठीक है। स्नैप असिस्ट इज ए यूजफुल फीचर दैट हेल्प यू टू रीअरेंज योर विंडो टू मेक बेस्ट यूज योर स्क्रीन स्पेस। तो आपको इसमें एक स्नैप असिस्ट मिलेगा। किस लिए? ये मिलेगा आपको इज यूजफुल फीचर द हेल्प यू टू अरेंज योर विंडो टू मेक बेस्ट यूज ऑफ योर स्क्रीन स्पेस। यू कैन यूज बोथ द विंडो सिमुलटेनियसली। तो आप जो है इसकी सहायता से अपनी जो आपकी जो विंडो है उसको बहुत ही ज्यादा उसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट यूज उसका यूज कर सकते हैं और आप अपनी इसकी एक तरह से एक स्क्रीन शॉट टाइप उसका अपनी विंडो का आप इसकी सहायता से ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। The window hello feature help you to access your computer by showing your face, fingerprint और iris to provide extra security to your system। इसमें हमें विंडो हेलो का फीचर मिलेगा। ये आपको हेल्प करेगा आपके कंप्यूटर में एक्सेस सिक्योरिटी के लिए। और किससे? बाय योर फेस, है ना, फिंगरप्रिंट, आइरिस, इन सब की इन सब से आप अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकते हैं। एक तरह से सिक्योरिटी फीचर है। ठीक है। यूजिंग डेस्कटॉप, व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर द फर्स्ट स्क्रीन विच अपेयर इज द डेस्कटॉप। जब भी आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहली स्क्रीन जो आपको दिखती है कुछ इस तरह की, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? डेस्कटॉप। ठीक है। The desktop consists many icons, gadgets and shortcuts। इस डेस्कटॉप पे आपको बहुत सारे आइकन्स दिख जाएंगे। ये सब आइकन्स हैं, ये रहे, है ना, और आपको गैजेट्स दिख जाएंगे और आपको शॉर्टकट्स दिख जाएंगे। ठीक है। द डेस्कटॉप हैज 4 मेन पार्ट्स: डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आइकन, टास्क बार एंड गैजेट्स। इसके प्रमुख जो पार्ट हैं, इसके जो मेन पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? बैकग्राउंड, आइकन, टास्क बार और गैजेट। ठीक है। अब ये टास्क बार क्या है वो देख लेते हैं, एक एक करके सारे सभी को देखेंगे। तो टास्क बार क्या है? द टास्क बार इज ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। तो टास्क बार क्या है? हमारा जो डेस्कटॉप है उसके बॉटम में एक आपको एक लंबी सी पट्टी मिल जाएगी, इसको कहते हैं टास्क बार। ठीक है। इट कंटेंट द स्टार्ट बटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। इसके सबसे लेफ्ट साइड में आपको स्टार्ट बटन दिख जाएगा यहां पर। ठीक है। एट द राइट साइड ऑफ द सर्च बॉक्स इज द टेक्स्ट व्यू बटन विच हेल्प यू टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप्स सिमुलेटेनियसली। ठीक है। आपको यहाँ पर एक टास्क व्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। टास्क व्यू की मदद से आपको क्या मदद करेगा? आपको मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट करने में मदद करेगा। ठीक है। द मिडिल एरिया ऑफ द टास्क बार कंटेंट द ओपन्ड एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड एप्स। और इसके बीच में जो आपको यहाँ का जो एरिया मिलेगा, यहाँ पर आपको वो सारी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी जो करंट टाइम में यूज में हैं। जो भी एप्लीकेशंस आपकी यूज में हैं वो यहाँ पर आपके मिडिल में, इसके बीच में, टास्क बार के बीच में आपको देखने मिल जाएंगी। ठीक है। टास्क बार कंटेंट द नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट साइड विच हैज ए क्लॉक एंड ग्रुप ऑफ आइकन्स। और इसमें यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन एरिया आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? राइट साइड में। ये रहा, आपको नोटिफिकेशन एरिया मिल जाएगा। यहीं पे आपको क्लॉक मिल जाएगा, ये क्लॉक, यहाँ पर टाइम डेट मिल जाएंगी, है ना। यू कैन क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन टू डिस्प्ले द वर्टिकल बार ऑफ एक्शन सेंटर
ऑन द राइट साइड ऑफ द डेस्कटॉप। आप जैसे ही नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक वर्टिकल बार ऑफ एक्शन सेंटर, एक्शन सेंटर का एक वर्टिकल बार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ना, ये सारा, ये पूरा आपका क्या है, ये नोटिफिकेशन एरिया है, यहां पर स्टार्ट बटन है, ये टास्क व्यू बटन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आइकन्स। अब ये आइकन्स क्या है, आइकन्स क्या है? आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर दैट आर यूज टू ओपन फाइल्स। आइकन्स जो है छोटी छोटी सी पिक्चर्स आपको दिखेंगी, और वो किस लिए होंगी? वो आपके जो फाइल्स हैं उनको ओपन करने के काम में आएंगी। आपको फाइल्स ओपन करनी है तो आपको आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ फाइल्स ही नहीं, और क्या क्या, फोल्डर, एप्स, है ना। यू कैन क्रिएट आइकन ऑफ एनी प्रोग्राम ऑन योर डेस्कटॉप। आप किसी भी प्रोग्राम की आइकन क्रिएट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर। ठीक है, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आइकन आर डिस्कस्ड बिलो। कुछ जो कॉमन आइकन्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है, उन पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है दिस पीसी। दिस पीसी इज सेम एज माय कंप्यूटर आइकन इन विंडो 7। आपने विंडो 7 में देखा होगा माय कंप्यूटर के नाम से आइकन होता था, पर विंडो 10 में वो किस नाम से होता है? वो होता है दिस पीसी नाम से। ठीक है, इट गिव्स यू अ व्यू ऑफ अवेलेबल ड्राइव्स एंड देयर कंटेंट स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ये जो है आपको व्यू अवेलेबल ड्राइव्स, इसमें हम हमारी जो ड्राइव्स हैं वो देखते हैं, और इसमें जो भी स्टोर्ड है, जो भी कंटेंट्स स्टोर है हमारे कंप्यूटर में, वो सब हमको इसमें देखने को मिल जाएगा। किसमें? दिस पीसी में। ठीक है, उसके बाद में आता है माई फाइल्स। माई फाइल्स आर द ग्राफिकल इमेजेस दैट गिव ए क्विक एक्सेस टू द रिलेटेड एप्लीकेशन। तो माई फाइल्स क्या है? माई फाइल्स एक ग्राफिकल इमेज है जो कि क्विक एक्सेस देता है, किससे? रिलेटेड एप्लीकेशन से। जो भी रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं उन पर क्विक एक्सेस हमको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में शॉर्टकट आइकन। शॉर्टकट आइकन कंटेंट ए डायरेक्ट लिंक टू ए स्पेसिफाई एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट और ए फोल्डर। इट हैज स्मॉल जंप एरो ऑन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो ये शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट जो है हम किसी भी स्पेसिफाई एप्लीकेशन, कंप्यूटर या फोल्डर का क्रिएट कर सकते हैं। मान लिया यहां पर ये शॉर्टकट बना हुआ किसका? ये शॉर्टकट बना हुआ कोरल ड्रॉ का। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हम डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा, वो एप्लीकेशन खुल जाएगी। ये हम किसी भी डॉक्यूमेंट का क्रिएट कर सकते हैं, एप्लीकेशन का क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर का क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आइकन कंटेंट ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर स्टोर इन योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो भी आपके डॉक्यूमेंट स्टोर हैं उनको डॉक्यूमेंट सहज के रखता है, और उनको डॉक्यूमेंट अपने अंदर रखता है। डॉक्यूमेंट में क्लिक करने पर हमें वो सारे स्टोर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, यू कैन रीस्टोर द डॉक्यूमेंट विंडो बाय क्लिकिंग ऑन द डॉक्यूमेंट आइकन अगेन। आप सभी अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट्स जो विंडो है उनको रीस्टोर कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द डॉक्यूमेंट आइकन अगेन। दोबारा जैसे ही हम आप डॉक्यूमेंट जैसे ही आप इस पर आइकन पर, डॉक्यूमेंट आइकन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आप उनको रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क। ये नेटवर्क आइकन आपको दिखता होगा। नेटवर्क आइकन एनेबल यू टू एक्सेस द शेयर्ड फाइल और डिवाइस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इन्वायरमेंट। तो ये आइकन क्या है? ये आइकन जो है एनेबल यू टू एक्सेस द शेयर्ड फाइल्स और डिवाइस टू डिफरेंट कंप्यूटर इन ए नेटवर्क इन्वायरमेंट। जो भी मतलब हमारे कंप्यूटर में ये क्या करता है? एनेबल यू टू एक्सेस द शेयर्ड फाइल। ये शेयर्ड फाइल को एक्सेस करने में एनेबल हमको करता है। ठीक है, और
डिवाइस और डिफरेंट मतलब अलग कंप्यूटर, मान लीजिए दूसरे कंप्यूटर से जो शेयर्ड फाइल है उनमें हम इसको इसकी सहायता से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किसमें? नेटवर्क एनवायरनमेंट में, है ना। द फाइल्स ऑफ फोल्डर यू डिलीट गेट स्टोर्ड इन रिसाइकल। उसके बाद में हमको एक रिसाइकल बिन का आइकन मिलता है। रिसाइकल बिन में क्या होता है? रिसाइकल बिन में जो भी हमारे डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। ठीक है, मतलब फाइल्स ऑफ फोल्डर यू डिलीटेड गेट स्टोर इन रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन से आप उनको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, these deleted files folder can either be restored to the original location or permanently deleted from the system। आप रिसाइकल बिन में जाकर के जो भी आपकी डिलीटेड फाइल हैं जो यहाँ पर दिख रही हैं उनको रिस्टोर कर सकते हैं, और वो रिस्टोर होकर के कहाँ पहुंचेंगी? अपनी जो उनकी ओरिजिनल लोकेशन है उस ओरिजिनल लोकेशन पर पहुंचेगी। ये कर सकते हैं, या फिर यहां से आप उसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। यदि आपने रिसाइकल बिन से उनको डिलीट कर दिया तो फिर वो आपके कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में स्टार्ट मेन्यू। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है स्टार्ट मेन्यू। द स्टार्ट मेन्यू अपीयर व्हेन यू क्लिक स्टार्ट बटन एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ डेस्कटॉप। जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप के निचले लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको स्टार्ट बटन मिलता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन यू गेट टू पैनल साइड बाय साइड। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं आपके उसमें दो पैनल आपको दिख जाएंगे, एक तो लेफ्ट पैनल, एक राइट पैनल। लेफ्ट पैनल में ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, द लेफ्ट पैनल डिस्प्ले द पेंड रिसेंटली एडेड एंड मोस्ट यूज्ड एप्स। आपको लेफ्ट पैनल में क्या मिलेगा? द लेफ्ट पैनल डिस्प्ले द पिंड रिसेंटली एडेड एंड मोस्ट यूज्ड एप्लीकेशन। एक तो आपको जो आपने कुछ एप्लीकेशन को रिसेंटली यूज किया है वो मिलेंगी, है ना, जो आपने पिन करके रखी हुई हैं वो मिलेंगी, है ना, ये सारी मिल जाएंगी। ठीक है, द राइट पैनल डिस्प्ले ए सेक्शन ऑफ लाइव टाइल्स दैट यू कैन कस्टमाइज, रिसाइज एंड रिऑर्गेनाइज। तो आपको राइट पैनल पर क्या मिलेगा? राइट पैनल पर आपको मिलेगा लाइव टाइल्स दिख जाएंगी, है ना, दैट यू कैन कस्टमाइज, जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लाइव टाइल्स क्या है ये देखते हैं। लाइव टाइल्स क्या है? लाइव टाइल्स डिस्प्ले लेटेस्ट अपडेट एंड इंफॉर्मेशन सच एज न्यूज, वेदर रिपोर्ट, इनकमिंग मेल्स, एटसेट्रा। ये लाइव टाइल्स जो है वो एक लेटेस्ट अपडेट है। किसका? लेटेस्ट अपडेट्स और इंफॉर्मेशन देता है, या इंफॉर्मेशन है किसकी? न्यूज की, वेदर की, रिपोर्ट्स की, इनकमिंग मेल्स की, है ना। यू कैन रिसाइज, रीअरेंज एंड मूव दीज टाइल्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप इसे रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं। ठीक है, एडिंग अप टू द स्टार्ट मेन्यू टू ऐड द ऐप फॉलो द स्टेप्स। हमें एडिंग ऐप टू स्टार्ट मेन्यू में ऐप को ऐड करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा? वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्लिक स्टार्ट बटन। सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में हमको ऑल एप्स पर क्लिक करना है। ठीक है, नाउ राइट क्लिक ऑन द ऐप दैट इज टू बी एडेड टू द स्टार्ट मेन्यू। उसके बाद में हमको राइट क्लिक करना है जिस भी एप्लीकेशन को हमें स्टार्ट मेन्यू में ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है? सिलेक्ट पिन टू स्टार्ट ऑप्शन। उसके बाद में हमको मिल जाएगा पिन टू स्टार्ट ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में द सिलेक्टेड ऐप विल बी एडेड टू द राइट पैन इन द फॉर्म ऑफ ए टाइल्स। उसके बाद में जो भी हमारी सिलेक्टेड ऐप है वो राइट पैन में हमारे टाइल्स के राइट पैन में ऐड हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। रिसाइजिंग टाइल्स।
It is very easy to resize the tiles in window 10. Tiles are generally present in 4 different sizes: small, medium, wide and large. To resize a tile, follow the steps given below. तो हम जो हमारी टाइल्स है उनको रिसाइज कर सकते हैं, और ये विंडो 10 में रिसाइज करना बहुत इजी है। ठीक है, टाइल्स जनरली प्रेजेंट इन 4 डिफरेंट साइज। ये जनरली 4 अलग अलग साइजेस में होती है ना, उपस्थित रहती है। ठीक है, कौन कौन से? स्मॉल, मीडियम, वाइड एंड लार्ज, है ना। और इसको रिसाइज करने के लिए इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है? राइट क्लिक ऑन द टाइल्स एंड सिलेक्ट द रिसाइज ऑप्शन। टाइल्स के ऊपर हमको राइट क्लिक करना है और रिसाइज ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होने वाला है हमारा? सिलेक्ट द साइज यू वांट। जो भी साइज आप सिलेक्ट करना चाहें उसके बाद में वो साइज आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है? उसके बाद में हमारा कस्टमाइज द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को हमको कस्टमाइज करना है, वो कैसे करेंगे? विंडो अलाउ you to change the setting of desktop according to your choice. Follow the given steps to change the color scheme of the computer screen. अब विंडो 10 जो है हमारे डेस्कटॉप की सेटिंग हमारे अनुसार चेंज करना भी हमें अलाउ करती है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप एंड सिलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन। सबसे पहले हमको डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके फिर क्या करना है? हमको पर्सनलाइज ऑप्शन पर जाना है। ठीक है, द पर्सनलाइजेशन विंडो विल अपीयर। उसके बाद में एक पर्सनलाइजेशन विंडो खुल करके आ जाएगी, पर्सनलाइजेशन विंडो हमको दिखने लगेगी। ठीक है, क्लिक ऑन द कलर्स ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पैन। उसके बाद में फिर हमें कलर्स ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि लेफ्ट में हमें दिख जाएगा, है ना। फ्रॉम द चूज योर एक्सेंट कलर सेक्शन, एट द सेलेक्ट एनी कलर टू चेंज द कलर स्कीम ऑफ स्टार्ट मेन्यू एंड अदर विंडो। उसके बाद में यहां से हम अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेंगे, और वो ही हमारे सीम का और स्टार्ट मेन्यू का कलर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? ए प्रीव्यू ऑफ द सिलेक्टेड कलर सीम विल अपीयर इन द प्रीव्यू सेक्शन। तो हमने जो सिलेक्ट किया हम उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। कहां पर? प्रीव्यू सेक्शन में क्लिक करके हमें उसका प्रीव्यू आ जाएगा कि कलर चेंज होने के बाद में कुछ इस तरह की सीम आपको दिखेगी। ठीक है, टर्न ऑन द ऑटोमेटिकली पिक एन एसेंट कलर फ्रॉम माई बैकग्राउंड। उसके बाद में टर्न ऑन कर देना हमको किसको? ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फ्रॉम माई बैकग्राउंड। ठीक है, इस ऑप्शन को टर्न ऑन करना है। ठीक है, इफ यू वांट द एक्सेंट कलर टू मैच योर डेस्कटॉप वॉलपेपर। अगर आप अपने डेस्कटॉप कलर से उसको, डेस्कटॉप वॉलपेपर के कलर को उससे मैच करना चाहते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फ्रॉम माई बैकग्राउंड से ऑप्शन को टर्न ऑन कर देना है। ठीक है, टू अप्लाई द सेम कलर टू दीज कंपोनेंट्स ऑफ द डेस्कटॉप, टर्न ऑन द शो कलर ऑन स्टार्ट टास्क बार, एक्शन सेंटर एंड टाइल बार ऑप्शन। अगर आप चाहते हैं कि टू अप्लाई द सेम कलर टू दीज कंपोनेंट्स ऑफ द डेस्कटॉप, अगर आप अपने डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स पर भी वही कलर, सेम कलर देखना चाहते हैं, तो आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा किस ऑप्शन को? शो कलर ऑन स्टार्ट टास्क बार, एक्शन सेंटर एंड टाइटल बार। ये वाला एक पूरा ऑप्शन आपको मिलता है, इसको आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, लंबा चौड़ा सा ये ऑप्शन है। ठीक है, 6th स्टेप क्या होने वाला है? टू अप्लाई ट्रांसपेरेंट इफेक्ट, टर्न ऑन द मास्क स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन सेंटर ट्रांसपेरेंट ऑप्शन। आपको ट्रांसपेरेंट इफेक्ट अप्लाई करने के लिए टर्न ऑन करना पड़ेगा किसको? मेक स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन सेंटर
ट्रांसपेरेंट ऑप्शन पर। ये इतना लंबा सा एक आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको टर्न ऑन कर देना है, ठीक है। द कलर स्कीम विल बी अप्लाइड टू योर डेस्कटॉप, उसके बाद में कलर स्कीम जो है आपके डेस्कटॉप पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।